इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं और माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट दिया गया है। पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची में 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और आपको ये बता दें कि माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट दिया गया है, तो वहीं पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को टिकट बीजेपी ने दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी की अब सूची जारी कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। और पहली लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, तो वहीं माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन सैनी जुड़ गए हैं। जी रमन, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? अनाया, देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो 90 विधानसभा चुनावों पर सीटों पर इलेक्शन होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है वो दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में हुई थी और उसके बाद चिंतन मंथन करने के बाद 90 में से 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ये 44 उम्मीदवार वो हैं जो तीनों फेज में किसी न किसी सीट से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं। पहला फेज जो है वो 18 सितंबर को, जिसमें मतदान होना है, जिसके लिए 24 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने 24 में से करीबन 15 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पहली लिस्ट के लिए जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और इसमें अब ये कह सकते हैं कि 24 में से भारतीय जनता पार्टी इन 15 जो विधानसभा सीटें होंगी यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें से अगर हम कहें तो 16 विधानसभा सीटें जो पहले फेज में है, उसमें से जो कश्मीर घाटी के अंदर, उसमें 7 ऐसे चेहरे हैं जो कश्मीर घाटी से जिन पर जो है वो दांव खेलने जा रहे हैं। पामपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी हैं, राजपुरा से अर्शिद भट्ट हैं, शोपिया से जावेद अहमद कादरी हैं, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम कहें तो अनंतनाग का जो इलाका पड़ता है वहाँ से अभिवक्ता सैयद वजाहत हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट होगी वो होगी श्री गुफाड़ा बिरजबारा। यहाँ से महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को उतारा है और इनके साथ इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सोफी यूसुफ, एक बड़ा नाम जो है वो कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, इनको उतारा गया है। सांगश की सीट से वीर शराफ। और अगर हम जम्मू प्रोविंस की 8 सीटों की बात करें तो जम्मू प्रोविंस की जो 8 सीटें हैं, इसमें इंदरवाल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार। आपको याद होगा कि करीबन 2015-16 में एक परिहार ब्रदर्स की किलिंग जो है वो किश्तवाड़ घाटी के अंदर हुई थी। उस फैमिली से शगुन परिवार को जो है वो लाया गया है। और उसके साथ साथ में पाडर नागसैनी से सुनील शर्मा, ये पिछली बार किश्तवाड़ सीट से इनको सीट मिली थी, इन्होंने जीत भी हासिल की थी और आरएसएस के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में इनका एक अच्छा कद है। भद्रवा सीट से अगर बात करें तो दिलीप सिंह परिहार, इनको पिछली बार भी यहाँ से सीट से मिली थी और जीत हासिल की थी। डोडा सीट जो है वो अब 2 हिस्सों में बढ़ गई है डिलिमिटेशन के बाद। गजय सिंह राणा और शक्तिराज परिहार ने डोडा से पिछली बार जीत हासिल की थी, लेकिन अब ये 2 सीटें जो हैं बढ़ गई हैं। तो डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार को ही टिकट मिला है। उसके साथ साथ में जो डोडा ईस्ट की सीट है वहां से गजय सिंह राणा को। रामबन से इस बार नीलम लंगे की जगह राकेश ठाकुर और बनिहाल से सलीम भट्ट। अगर हम पहले फेज की बात करें तो 24 विधानसभा सीटों में से ये 15 नाम जो हैं वो घोषित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी भी जम्मू कश्मीर की ऐसी कई सीटें हैं 90 सीटों में से, जिसमें से जम्मू प्रोविंस की ही कई सीटें हैं जिसमें से अभी जिनका उम्मीदवार का लिस्ट जो है वो घोषणा नहीं की गई है। जिससे मढ़ की सीट है, नौशहरा से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है रविंदर रैना, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी, उनके नाम की भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। साथ ही साथ में जम्मू का जो बाहू गांधीनगर का सीट पड़ता है वहां से भी अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। लेकिन जो हम खबर आज सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े लीडर, खासतौर पर वो 4 कैबिनेट मंत्री जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रैंक पर जिनको मिला था, जिनमें से डॉक्टर निर्मल सिंह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका इस बार नाम किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। उसके साथ साथ में कविंद्र गुप्ता का अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जो सीट बाहू की सीट है उसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ से हो सकता है उनका नाम आए, लेकिन अभी तक उनका भी नाम नहीं है। बाली भगत जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनका भी पत्ता साफ कर दिया गया है। और
सबसे बड़ा नाम जो है वो जम्मू वेस्ट से सत शर्मा जो है जो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद सरकार गिर गई थी तो वहां से उनका नाम भी जो है वो काट दिया गया है। रविंद्र रैना जो सबसे बड़ा नाम इस समय चर्चा में है, वो अभी तक किसी भी लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। हालांकि अभी उनकी जिस सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम पहले से कह रहे थे कि 4 ऐसे कैबिनेट मंत्री रैंक के जो नेता है उनका पत्ता साफ हो रहा है। वो ऐसा ही हुआ है जो हमारी खबर पर बिल्कुल सही निकली है। दूसरी तरफ रविंद्र रैना का नाम भी अभी तक शामिल नहीं हुआ है। दूसरी लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे फेज के अंदर जो है वो 26 विधानसभा सीटों में जो है वो चुनाव हो रहा है, जिसमें राजौरी पुंछ का जो इलाका पड़ता है वहां से लेकर और बारामूला कुपवाड़ा यानी कि जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है उसमें भी अगर हम देखें तो हवा कदल से अशोक भट्ट हैं, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी हैं, रियासी से कुलदीप राज दुबे हैं। यहाँ से भी नए चेहरों को जो है वो जगह दी गई है। माता वैष्णो देवी की जो नई सीट बनी है वहाँ से रोहित दुबे को जगह मिली है। कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह, बुद्धल से जुल्फिकार अली चौधरी, ये हाल ही में इन्होंने अभी जो अपनी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, इंडिया डेयरी ने से खास बातचीत भी की थी, तो इनको जो है वो बुद्धल से जगह मिली है। थाना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक को जगह मिली है। सुरनकोट से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी और मेंढर से मुर्तजा खान, ये जो सारे नाम हैं ये द्वितीय चरण में जो 25 तारीख को चुनाव होने हैं उसके बाद तृतीय चरण की अभी कई सीटों के जो नाम है उनकी घोषणा कर दी गई है। कई नामों पर अभी चर्चा जो है वो बाकी है, दूसरी लिस्ट में उनका नाम जो है वो शामिल किया जा सकता है, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। ठीक है रमन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ विस्तार से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 44 उम्मीदवारों के नाम सूची में जारी हैं।